हेलो गाइस, आई एम योगेश। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड क्लास लेकर आए हुए हैं। बीच में बहुत गैप हो गया है। मुझे मेरी ट्यूशन क्लासेस भी होती हैं, इस वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे यदि आपका प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस क्लास का कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो यहाँ पर अप्लाइड होगा। तो हमने बेटा प्रीवियस क्लास में सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये जैसे बेटा देखिए दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2। इनको एक पॉइंट P m1 रेशियो m2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवीजन का मतलब है जो P पॉइंट है वो AB लाइन के अंदर है, और एक्सटर्नली डिवीजन का बेटा मतलब ये होता है कि P पॉइंट जो है वो AB लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बेटा क्या होता है? क्रॉस m1 x2 प्लस m2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है, इसको अप्लाई करके हम लोग करेंगे। और इसी में एक्सटर्नल डिवीजन बेटा क्या होता है, ये यहाँ पर नहीं है आपके कोर्स में। P पॉइंट जो है बाहर लाई करता है। ये देखिए जो ये P पॉइंट है जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है वो बाहर है। ये m1 है और ये आपका m2 है। m1 रेशियो m2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, बस इसी फार्मूले में माइनस लग जाएगा। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डिवीजन में बाहर की ओर पॉइंट होगा और इंटरनल डिवीजन में अंदर पॉइंट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लर्न करने का आसान तरीका है। तो अब इसको हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें करते हैं रिवीजन के पर्पज से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स -1, 7, 4, -3 इन द रेशियो 2:3। देखिए -1, 7 और 4, -3 इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। 2:3 में ये 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे? क्रॉस, ये चाहे आप फार्मूला से कर लीजिए x1 y1 x2 y2 m1 m2 और फार्मूला लर्न करके लगा दीजिए, या आप सीधा कर लीजिए, फार्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। 2 का x में करिए, पहले बार 2 × 4, बीच में प्लस 3 × -1 और नीचे दोनों रेशियो का प्लस। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट में करेंगे 2 × -3, बीच में प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट हमें आ जाएगा जो इस AB लाइन को 2:3 में कट कर रहा है। तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हम आगे को और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये आपको हो गया होगा, ट्राई सेक्शन वाला भी मैंने आपको बताया था। हाँ बेटा, जैसे आपको मिड पॉइंट के एक मैं बताता हूं, आपको नोट कर लीजिए कि x1 y1 और f2 y2 इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट, ये AB का मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट जो है x1 + x2/2 y1 + y2/2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं?
x1 प्लस x2/2 y1 प्लस ab लाइन का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। आता कैसे है, ये सेक्शन फार्मूले से ही आता है। मिड पॉइंट का मतलब है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1। मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1। कैसे होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 1+1। इंटरनल डिवीजन है और 1:1 में 1 into y2 होगा, 1 into y1 होगा, डिवाइडेड बाई 1+1 होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये, लेकिन ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो बेटा यहां पर देखिए दो चीजें दी हुई हैं। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है 1, -5 और -4, 5। फाइंड द रेशियो ये दिया हुआ दो लाइन सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट गिवन है और डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। और इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। ये जो है एक्स एक्सिस इसको क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रही है। तो हमें निकालना है एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमने लेट कर लिया, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है P, उसके कोऑर्डिनेट भी हमें निकालने हैं। A पॉइंट है और B पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट AB बन गया है। तो हमको बोल रहा है AB एक्स एक्सिस जो है AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस तरह के बेटा कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपसे रेशियो पूछे, ये आपसे उल्टा पूछे कि किस रेशियो में कट कर रहा है, तो इसका सीधा से रूल ये है कि आपको हमेशा M1 रेशियो M2 से नहीं करना है। देखिए जैसे हो उससे भी जाएगा कि आप ये लेट करके चलें कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इजीली वे ये है कि जैसे इसी में हम इन दोनों टर्म को M2 से डिवाइड कर दें, ये नहीं ऐसे ही मैं बता रहा हूं। तो M1 बाई M2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। M1 बाई M2 क्या हो गया, लैम्डा। तो लैम्डा रेशियो हो गया 1 या 1 रेशियो लैम्डा। तो इतना ये आपको नहीं करना है, मेनली ये ध्यान रखना है कभी भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप लैम्डा रेशियो 1 या 1 रेशियो लैम्डा लेकर चलेंगे। कभी भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप क्या लेट करेंगे, किस रेशियो में कट कर रहा है, लैम्डा रेशियो 1 में कट कर रहा है। लैम्डा ले लें या यदि लैम्डा में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही तो के ले लें, के रेशियो 1। कभी भी 2 पॉइंट गिवन हो और उसमें आपको फाइंड आउट करना हो कि कोई लाइन इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में कट कर रही है, तो आप हमेशा क्या लेंगे, के रेशियो 1 में कट कर ली, या 1 रेशियो के भी ले सकते हैं, दो में से। तो के रेशियो 1 ही हमेशा लेंगे, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और M1 M2 लेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो हमेशा ये नोट कर लीजिए, कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या लेकर के चलना है, के रेशियो 1। तो हमने लेट कर लिया एक्स एक्सिस, ये जो AB लाइन सेगमेंट है इसको के रेशियो 1 में क्या कर रही है, डिवाइड। AB लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में, के रेशियो 1 में डिवाइड। आपको ये रन कर लेना, नोट कर लेना। रेशियो फाइंड आउट करना हो तो के रेशियो 1 लेट करके करना है। तो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, तो बेटा P के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे कैसे आ जाएंगे, यहां पर थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है तो हमको P के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, जैसे एक्स एक्सिस है हमारी। तो P के बेटा कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, -4 into k, ये तो आपको आता ही है, बीच में प्लस लगता है, 1 into 1 1 हो गया, और नीचे क्या होगा, इन दोनों का प्लस।
कॉमा, इसी तरह से y में होगा 5k, बीच में प्लस 1 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। 1 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये -5 हो गया। इतना आ गया आपको कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकाल लिए। अब हम बेटा क्या जानते हैं, हम जानते हैं P पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस। P जो है x एक्सिस में भी है और P इज आल्सो लाई ऑन द AB लाइन सेगमेंट। तो P कहां पर लाई कर रहा है, x एक्सिस में, और x एक्सिस में आप जानते हैं कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। कि मैंने उस दिन भी आपको जब पहली क्लास में बताया था। ये देखिए x एक्सिस में देखो ये ओरिजिन हो गया, और आगे बढ़ेंगे 1,0, 2,0, 3,0। x एक्सिस की खास बात क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस में होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो P लाई ऑन द x एक्सिस सो दैट द इट्स y कोऑर्डिनेट, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा हम ये लगा देते हैं। अब फिगर तो आपको आ ही गया समझ में कि k/1 में हमने लेट किया था, कर रहा है। तो बेटा यहां पर y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि P पॉइंट x एक्सिस में है, इस वजह से इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहां से हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5k माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो k कितना आ जाएगा आपका, 1। तो k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो 1 आ गई। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, हमने लेट किया था k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो k कितना आ गया है, 1। तो 1/1 में x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 1/1 में डिवाइड करेगी। k2 आ जाता तो 2/1 हो जाता, k3 आ जाता तो 3/1 आ जाता। बाई चांस k आपका जो है 2/3 आ जाता, तो यहां पर क्या होता, k/1 था तो 2/3/1। रेशियो को मतलब अपॉन होता है, 2/3/1 या 2/3 आएगा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। यदि k की वैल्यू फ्रैक्शन में आती 2/3 आ जाती, तो k/1 था तो 2/3/1, और रेशियो का मतलब डिवाइड पे 2/3 ही आ जाता। तो मतलब क्या रेशियो होता है, 2/3 होता, इस तरह से होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/1 में। देखिए यदि k की वैल्यू प्लस में आती है, आपके यहाँ ऐसा ही होगा, मैं और थोड़ा से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यदि k की वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट को x एक्सिस या कोई भी लाइन जो है कट कर रही है वो इंटरनली डिवाइड कर रही है। यदि k की वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नली। रेशियो तो कभी निगेटिव में होगा नहीं। जैसे यहां पर हमारा आ जाता k -2, k की वैल्यू -2 आ जाती, तो हम k की जगह -2 लिख देते। तो माइनस, इस माइनस का मतलब क्या, इस माइनस को हम हटा करके क्या लिख देते, एक्सटर्नली डिवीजन। लेकिन ये आपके यहाँ कोर्स में नहीं है। k की वैल्यू प्लस में है, प्लस में रेशियो आया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा डिवीजन हो रहा है, इंटरनली डिवीजन। प्लस का k की वैल्यू प्लस में आने का मतलब है कि इंटरनली डिवाइड कर रही है, मतलब कि जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को अंदर डिवाइड कर रही है। और k की वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या है, तो वो जो लाइन है इसको बाहर डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली डिवाइड कर। तो प्लस माइनस से आपको समझ में आ गया होगा इंटरनली या एक्सटर्नली का मतलब है, लेकिन आपके यहाँ कोर्स में सिर्फ इंटरनली ही दिया हुआ है, एक्सटर्नली का हम नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नली डिवीजन। माइनस में आएगा तो लिखेंगे 2/1 और एक्सटर्नली लिख देंगे, प्लस में आएगा तो 1/1 इंटरनली। तो यहाँ k की वैल्यू 1 आई थी और 1/1 हो गया, और k की वैल्यू प्लस में आई थी तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरनली डिवाइड कर रही है, x एक्सिस
इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में इंटरनली डिवाइड कर दिया। उसने ये भी बोला था कि जिस जगह वो पॉइंट को डिवाइड करे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना था। तो लाइन सेगमेंट को हमारी जो एक्स एक्सिस की वो कहाँ डिवाइड करी है, पी पॉइंट में, उसी के तो ये कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे। तो यहां पर के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, के की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो यहां पर 5 - 5 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, -4 + 1, तो -3/2 और ये 0/2, तो ये 0 -3/2, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके ये आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आ गया होगा आई होप। यदि कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। हाँ देखिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है, -3, 10 और 6, -8 को -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। -3, 10 है और 6, -8, -1, 6। तो कभी भी रेशियो निकालना हो तो आपको के रेशियो 1 लेट कर लेना है। के रेशियो इज पी, तो पी के कोऑर्डिनेट आप इंटरनल डिवीजन से निकाल सकते हैं। 6k इसका होगा, तो प्लस लगता है बीच में, 1 × -3 डिवाइडेड बाई k + 1। इसी तरह यहां पर माइनस का 8k प्लस 1 × 10, 10 हो गया, अपॉन k + 1। ये आपका आ गया, ये आ गया। अब 1 × -3, हाँ -3 आ जाएगा, आपको देखने पे ही लग रहा होगा, -3। अब p के कोऑर्डिनेट तो हमें बेटा पहले से भी पता था, तो ये टर्म किसके इक्वल हो गया, -1 के। 6k - 3/k + 1 -1 के इक्वल हो गया। और ये वाला टर्म आपका किसके इक्वल हो गया, -8k + 10/k + 1 = 6 के इक्वल हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, 6k - 3 = -k - 1। तो इधर आएगा बेटा 7k हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये हो गया 7k और 3 उधर क्या, 3 - 1 2। तो k की वैल्यू आपकी आ गई 2/7। 2/7। यदि बेटा इधर से मैं सॉल्व करके देखूं, क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई, -8k + 10 = 6k + 6। क्रॉस करेंगे, इसको इधर ले आ जाएंगे, -14k और ये उधर जाएगा 6 - 10 -4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहां से भी आपकी आ जाएगी बेटा 2/7। तो यहाँ पर देखिए, एक ही तरफ से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों तरफ से, इस वजह से मैंने निकाला है। बाई चांस ऐसा होता नहीं है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एक को सेम कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है कभी कभी कि यहां से के की वैल्यू इन दोनों को सेम करने से दूसरी आ रही है, इन दोनों को सेम करने से के की वैल्यू दूसरी आ रही है। यदि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से के की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं एक क्वेश्चन में के की वैल्यू 2 हो सकती है, के की एक ही वैल्यू होगी, इधर से जो वैल्यू होगी वही इधर से होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को कट नहीं करेगा। लिख देंगे, साफ साफ लिख देंगे, यदि यहां से k 2/7 आया है और यहां से k 3/7 आ जाए, k की सेम वैल्यू दोनों ओर से नहीं आ रही है, तो इसमें ये नोट कर दिया जाएगा कि किसी भी रेशियो में कट नहीं करेगा, डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। और दोनों ओर से यदि सेम आ रहा है तो राइट है। तो k की वैल्यू 2/7 आ गई, k की वैल्यू प्लस आई है तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल डिवीजन होगा। यदि k की वैल्यू माइनस आ जाती तो क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। 2/7 आई है तो हमारा रेशियो क्या हो गया, रेशियो पूछ रहा था यहाँ, तो रेशियो क्या था हमारा, रेशियो बेटा हमारा था k/1। तो k कितना आया, 2/7/1। 1 का मतलब 2/7 या 2/7। तो 2/7 में क्या डिवाइड करेगा, इंटरनली। बस यही आंसर हो गया, इंटरनली डिवाइड करेगा। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए।
इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक और हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। हाँ देखिए पैरेललोग्राम है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ऑर्डर से दिए हुए हैं। ऑर्डर मतलब कि इधर से लिया तो ऑर्डर में, ऐसा नहीं एक ये लिया फिर दूसरा इधर ले। ऑर्डर का मतलब पहला फिर ये फिर ये फिर ये, या इसको ले लिए तो ऐसे ऑर्डर में सीक्वेंस से चलना है। ये दिया है 1,2 4, y x, 6 3, 5। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं ऑर्डर में। फाइंड x एंड y, तो x और y हमें फाइंड आउट करना है। x और y क्या होंगे ये हमें बेटा देखना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी यहाँ हम लगाएंगे, मतलब कि ये दोनों जहां पर ये एक डायगोनल ये पर, तो ये दोनों जैसे O पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं A B C D। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या है, AC का जो मिड पॉइंट है वो भी O है और DB का मिड पॉइंट क्या है वो भी O है। तो हम दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो O is the midpoint of AC का मिड पॉइंट क्या है O। तो मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो ये O के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए। और हम ये भी बेटा जानते हैं कि O का कोऑर्डिनेट और क्या है, O इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का भी मिड पॉइंट क्या होगा O। तो BD x कोऑर्डिनेट ऐड कर दिए 3 + 4/2 5 + y/2, इन दोनों को सेम कर दीजिए। तो O के ही दोनों हैं कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों सेम होंगे। दो कोऑर्डिनेट बेटा कब सेम होते हैं, x कोऑर्डिनेट अलग सेम होंगे, y कोऑर्डिनेट अलग सेम होंगे, तभी दोनों पॉइंट